कहानी ताबीर कोई नहीं। राइटर तारिक आलम अबड़ो। कितना प्यारा बच्चा है। तुम तो इतने खूबसूरत नहीं हो। ये किस पे गया है? एहसान ने 1 साला बच्चे को उठाते हुए कहा। माँ पर। फेरोज ने मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखते हुए कहा। भाभी कहाँ है? एहसान को जैसे अचानक ख्याल आ गया। आती है, चाय बना रही है। यार भाभी को आफरीन हो, कितनी जीदारी से तुम्हारा साथ दिया। फेरोज एहसान की बात सुनकर सुकून भरी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, बड़ी लड़ाई झगड़ों के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को पाया है। फेरोज की माँ मुख्तसर से कमरे के तंग दरवाजे से अंदर आकर एहसान से बच्चा लेते हुए कहती है, मुझे तो बेटा उसके दूध का वक्त हो गया है। एहसान बच्चा फेरोज की माँ की तरफ बढ़ाता है और जेब से 10 रुपए निकालकर बच्चे की मुट्ठी में थमा देता है। फेरोज की माँ बच्चे को चूमते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वो दोनों फिर बातें करने लगते हैं। फेरोज, सच बताओ, शादी से पहले खुश थे या अब? फेरोज सिगरेट का कश लेकर दिया सलाई को हवा में गर्दिश देकर बुझा देता है। अब शादी के बाद इंसान की जिंदगी में लेवल आ जाता है। लेवल समझते हो ना? मेरा मतलब है तवाज़ुन। एहसान गहरी नज़र से पूरे कमरे की हर शय को गौर से देखने लगता है और सोचता है, कितना मुख्तसर और घुटन ज़दा कमरा है। कुछ भी तो नहीं है इस कमरे में सवाए एक पलंग और क्राकरी के। इतने अमीर घराने की लड़की क्या इस तारीक कमरे में खुश रहती होगी? तुम्हें अब घर में टीवी वगैरह रखना चाहिए, हल्की फुल्की तफरी हो जाएगी। हाँ, ले लेंगे, फेरोज ने सर्द लहजे में जवाब दिया। भाभी यहाँ खुश रहती है? एहसान बिला इरादा पूछ लेता है। भाई, औरत को क्या चाहिए? घर, 3 वक्त का खाना और चाहने वाला शोहर। एहसान के कुछ बोलने से पहले ही कमरे के दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, चाय ले लें फिरोज। अंदर चली आओ समीना, ये मेरा दोस्त और तुम्हारा देवर है एहसान। मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, चाय ले लें, समीना सर्द लहजे में कहती है। एहसान जल्दी से कहता है, अरे भाभी कमाल करती हैं, मैं आपका देवर हूँ, कोई गैर तो नहीं हूँ। फेरोज उठकर दरवाजे के पास जाता है और समीना को बाजू से पकड़कर अंदर लाते हुए कहता है, आओ, एहसान को तुमसे मिलने का बहुत शौक है। समीना ट्रे संभालते हुए अंदर आ जाती है। सादा सी कपड़ों में उलझी उदास समीना ट्रे टेबल पर रख देती है और पलंग के खाली किनारे पर बैठ जाती है। समीना के अंदर आने के बाद कुछ देर तक सारे कमरे में उदासी और खामोशी छाई रहती है। समीना खाली नजरों से एहसान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में पूछती है, आप पढ़ते हैं? एहसान समीना के सवाल पर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पढ़ता था। नौकरी करते हैं? फिर उस धीमे लहजे में पूछा गया। नौकरी समझें भाई, ये बहुत बड़ा मुसव्विर है, बैठे बैठे तुम्हारी तस्वीर बना डाले। उन्हीं तस्वीरों ने तो घर से निकलवाया है। फेरोज की बात सुनकर समीना चौंक कर पूछती है, क्यों? हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। बच्चा बनना कुछ चाहता है, बुजुर्ग कुछ बनाना चाहते हैं। मेरे बाप ने भी मुझे इंजीनियर बनाना चाहा था। वो चाहता था मैं भी इंजीनियर बनकर नाकिस पुल और कच्चे रोड बनाकर मजबूत बैंक बैलेंस का मालिक बन जाऊं। एहसान मजबूत लहजे में कहता है, घर अभी तक नहीं जाते? अम्मी कभी कभार मिलने आ जाती है। कहाँ? वहीं खोली में। फेरोज के जुमले पर एहसान कहका लगाता है और दोनों हंसने लगते हैं। फेरोज हंसी रोकते हुए कहता है, चाय ठंडी हो गई। एहसान कप उठाने के बाद समीना से पूछता है, भाभी एक बात पूछूं? जी पूछें, समीना ने कदरे चौंक कर कहा। आप शादी से पहले खुश थी या अब हैं? समीना के चेहरे पर उदासी के साए गहरे हो जाते हैं। वो एक लम्हे के लिए फेरोज की तरफ देखती है और फिर धीमे आवाज में कहती है, शादी से पहले कुछ रुक कर। मेरी अम्मी कहा करती थी, शादी के बाद औरत घर की मालका बन जाती है, मगर।
एहसान कप होंठों तक लाता है और कहता है, ओ भाभी थोड़ी चीनी प्लीज़। समीना गहरा सांस लेकर कमरे से चली जाती है। फेरोज़ हल्के तंजिया लहजे में कहता है, औरत को जितना खुश रखो उतनी दुखी। समीना कमरे में दाखिल होती है और चीनी का डब्बा टेबल पर रख देती है। एहसान डब्बे से चम्मच भरकर कप में चीनी हल करने लगता है। समीना सर्द लहजे में कहती है, मैं तो उनसे कुछ भी नहीं मांगती, जो चाहते हैं करते हैं। एहसान को महसूस होता है जिस सवाल की तलाश में निकला था उसका जवाब उसे मिल गया है। लव मैरिज मोहब्बत की आखिर नहीं है, मोहब्बत की तो कोई आखिर है ही नहीं, वो सोचता है और फिर फैसला कर लेता है। आज 12 बजे मुझे सीमी के साथ कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज करनी है। बेहतर है कि 12 बजे किसी अच्छे होटल में दोपहर का खाना खाए, तन्हा बिल्कुल तन्हा रास्तों की खूबसूरती का नज़ारा किया जाए। वो घड़ी देखता है 11:30 और उसके साथ ही लंबा सांस लेकर वो पुरसुकून हो जाता है।